नरवाल समुदाय द्वारा आयोजित DPL धारचूला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत सोमवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत रहे। विशिष्ट अतिथि भगत मेहरा बीजेपी मंडल अध्यक्ष मतकोट, लब्बू रावत युवा मोर्चा अध्यक्ष मुंशियारी, नरेंद्र ढकरियाल मीडिया प्रभारी जिला सह संयोजक तथा अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रदीप रावत ने कहा कि DPL टूर्नामेंट के माध्यम से अनवाल समुदाय द्वारा युवाओं को खेलों से जोड़ने का यह प्रयास अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं तथा युवा पीढ़ी को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। विशिष्ट अतिथियों ने भी अनवाल समुदाय की संगठनात्मक क्षमता, युवाओं की भागीदारी और महिला शक्ति के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यह टूर्नामेंट केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है बल्कि समाज को जोड़ने का एक सशक्त मंच बन चुका है। अनवाल समुदाय के अध्यक्ष नरेंद्र बिष्ट ने अतिथियों का स्वागत करते हुए DPL के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि युवाओं की प्रतिभा को मंच देना और समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। संरक्षक रुकुम बिष्ट ने कहा कि खेल युवाओं के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के आयोजन समाज के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। आपको बता दें कि आज मंगलवार को धारचूला प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज खुमती और गलांती के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जबकि तांकुल और उमचा के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। विजेता टीम जमकू से सेमीफाइनल का मुकाबला खेलेगी। मैं सर्वप्रथम हमारी जो अनवाल समुदाय के संस्थापक हैं स्वर्गीय पावर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे अनवाल समुदाय का फाउंडेशन और हमारे यहाँ पे बनाया, एक समुदाय को यहाँ पर गठन किया। उसी का आज हम आज 10 वर्ष 15 वर्ष होने जा रहे हैं, जो हम इस अनवाल समुदाय के माध्यम से कई काम इस माध्यम से कर रहे हैं। आज उसी को लेते हुए हमारे हमारे अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट जी द्वारा और संरक्षक हमारे बिष्ट जी द्वारा, रुकुम बिष्ट जी द्वारा जो ये खेल का आयोजन किया जा रहा है, एक माध्यम है। इस माध्यम के से हम आगे हमेशा अनवाल समुदाय को जोड़ने का काम करेंगे और इसी मंच से हम लोग एक बड़े स्केल में यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से कार्यक्रम करने का आगे भी आह्वान करते हैं। और मैं अनवाल समुदाय के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के सभी मेंबर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे इस तरह से कार्यक्रम हम करते रहें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम अनवाल समुदाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सम्मानित जो भी आपकी टीम है, मैं उसको आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपके द्वारा इस सीमांत क्षेत्र में जो युवाओं के बीच में आकर के आप खेल के प्रति इतना सम्मान दिखाते हुए आप युवाओं को एक मंच देने का काम कर रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो अनवाल समुदाय है केवल सामाजिक रूप से नहीं अपितु सांस्कृतिक रूप से भी एक जागरूक समुदाय के रूप में यहाँ पर इस समाज को दिशा देने का काम भी कर रहा है। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर लाल पैथलैब के द्वारा स्वास्थ्य मेला 24 दिसंबर बुधवार से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें खून की जांच में विशेष रूप से भारी छूट मिलेगी। आपको बता दें कि डॉक्टर लाल पैथलैब धारचूला अस्पताल रोड में नए स्थान पर खुल चुका है, बोनाल मेडिकल के पास, जिसमें आपको 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक CBC, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, SGPT, क्रिटेनाइन जो 620 रुपये की जाँच थी अब मात्र 150 रुपये में होगी। ऐसे ही शुगर, लिपिड प्रोफाइल, स्क्रीन, TSH, SGPT, SGOT, CBC, क्रिटेनाइन 1350 रुपये की जांच मात्र 500 रुपये में होगी। आपको बता दें कि शुगर फास्टिंग, थायराइड प्रोफाइल, टोटल लिपिड प्रोफाइल, स्क्रीन, LFT एंड KFT, HbA1c, CBC 2500 रुपये की जांच थी जो मात्र 1000 रुपये में होगी। ऐसे ही शुगर फास्टिंग, थायराइड प्रोफाइल, टोटल लिपिड प्रोफाइल, स्क्रीन, LFT एंड KFT, HbA1c, विटामिन D, विटामिन B12, CBC 4800 रुपये की जांच थी अब मात्र 1500 रुपये में होगी। और आप अपनी खून जांच को ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। आपको बताते हैं कि धारचूला में डॉक्टर लाल पैथलैब अब अस्पताल रोड में बोनाल मेडिकल के सामने संचालित होने लगा है।
रेलवे कंपनी मुर्दाबाद, बीआरओ मुर्दाबाद, बीआरओ मुर्दाबाद, बीआरओ मुर्दाबाद, रेलवे कंपनी मुर्दाबाद, रेलवे कंपनी मुर्दाबाद, रेलवे कंपनी मुर्दाबाद, बीआरओ मुर्दाबाद, बीआरओ मुर्दाबाद। हमारे बच्चों और बुजुर्गों को धूल से जो मर रहे हैं उनकी जिंदगी वापस करो। प्रशासन प्रशासन बीआरओ बीआरओ रेलवे कंपनी रेलवे कंपनी रेलवे कंपनी बीआरओ बीआरओ बीआरओ। संगठन के कैप्टन साहब और सभी उपस्थित सैनिकों को सैल्यूट करता हूं। आपके माध्यम से आज प्रशासन को जगाने का काम किया है, बीआरओ को जगाने का काम किया है और रेलवे को जगाने का काम किया है। आज जितने भी हमारे संगठन के साथ सहयोग के लिए आए हैं, जनहित में आप लोगों ने सहयोग किया है और सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे सामाजिक संस्था के पदाधिकारीगण, सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, सभी सैनिक संगठन के पदाधिकारीगण और विशेष करके हमारे सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन साहब, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मामला जनहित में है, जनहित को ताक में रख के रेलवे कंपनी और बीआरओ कंपनी लगातार घोर अन्याय हमारी जनता के साथ कर रही है। आज आपने ये बेड़ा उठाया है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसलिए आप और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इसका विरोध करके हमारे धारचूला क्षेत्र की एनएच रोड सुंदर हो, सही हो और हमारे जो जितने भी लोग वहाँ पर बैठकर दुकानों में, सड़कों के किनारे जो धूल वहाँ के धूल खाकर जो बीमार हो गए, कोई हॉस्पिटल पिथौरागढ़ में है, कोई धारचूला हॉस्पिटल में है, जहाँ भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और स्कूलों में टीचर नहीं है और बीआरओ में अधिकारी है, तो गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ निकलते हैं, वो रोडों में देखते नहीं है, गड्ढे है और जो है वहाँ पर जनता को परेशानी है क्योंकि उनके पास लग्जरी गाड़ी है, गड्ढों का एहसास ही नहीं होता। इसलिए आज आप लोगों ने ये जो आंदोलन का बेड़ा उठाया है, हम लोग आप सबके साथ सदैव कंधा से कंधा मिलाकर व्यापार मंडल आपको मदद करने के लिए तत्पर है। और इसी प्रकार हमारे नगर की भी रोड का बहुत बेहाल है और साथ ही हमारे क्षेत्र में ये ब्रिगेड से लेकर हाट तक की जो रोड है वो मार्केट के क्षेत्र की रोड है। अभी तक काश्तकारों को किसी को पैसे मिले हैं, किसी को नहीं मिले हैं। ये जो है सरकार इसमें देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है, इसलिए ये आंदोलन बहुत सही लग रहा है। इसलिए हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब हमारी जरूरत पड़ेगी, जब व्यापार मंडल की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जनहित के कार्य में रात दिन छोटे गाड़ी वाले, स्कूटी वाले हो या गाड़ी वाले हो, हर दिन गड्ढे का सामना करना पड़ रहा था और गिरने भी चोट लग रहा था काफी लोग। और जो ये एनएच का जो रोड बना है ये नामंतर का है और ये यहाँ पर मतलब एक मौत का रोड बन रखा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा एक छोटा सा बालक यहाँ पर उसी रोड के चपेट में आके उनकी मृत्यु हो गई है। वो बेचारा जबकि दुनिया में आके उसने जीने का तरीका भी जो मतलब होता है वो सही ढंग से लिया गया था। तो ये रेलवे कंपनी और ये जो भी गरीब कंपनी है, ये लोग हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। जैसे कि अभी तो आगे का रोड है, तोघाट से लेकर यहाँ का रोड होता है, हम कभी गांव की ओर निकलते हैं तो आंख बंद करके निकलना पड़ता है, न जाने कब वो ऊपर से पत्थर आ जाए और कब हमारे परिवार के साथ अनहोनी हो। तो ये जो रोड ऊपर से जो कटिंग हो रहा है, जो लूज बॉन्ड का रोड है, इसको भी काटने का इन लोगों का दिक्कत है। और ये रोड मतलब क्लियर नहीं हो चुका है, ये जगह जगह ब्लास्ट करके जो ऊपर लटके हुए पत्थर है इनको ऐसे छोड़ देते हैं। इनको ये लगता है कि पहाड़ के लोग अनजान और सीधे साधे हैं। लेकिन मैं सैनिक संगठन के अध्यक्ष जी को और आपके पूरे टीम को धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस बेड़ा को उठाया है और ये बेड़ा लगातार उठते रहेगी जब तक रोड क्लियर ना हो, जब तक गड्ढा मुक्त ना हो, जब तक नगर का रोड क्लियर ना हो, जब तक हमारा पूरा यहाँ पर सिस्टम
सब क्लियर ना हो तब तक हम आपके साथ हैं। सीमांत शिल्पकार संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि जब जब हमारी जरूरत पड़े तब तब हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि पूरी जनता को पता है कि आए दिन हमारे यहाँ इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि जैसे कुछ दिन पहले ही एक बच्चे की मौत हो गई। 14-15 साल का मासूम बच्चा था। बच्चे और बुजुर्ग धूल से इस प्रकार बीमार हो गए हैं कि उनका कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। फेफड़े सड़ चुके हैं। जाम से आए दिन जनता त्रस्त है। इसलिए जब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तब हमारे सैनिक संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम इसको आवाज़ बनकर हम आगे आएंगे और हम लोग आगे आए हैं। अभी हम लोगों ने आज आंदोलन के जरिए प्रशासन की आंखें खोलने की कोशिश की है। उसके बाद हम तकरीबन 10 दिन कमरे के अनशन में बैठेंगे। उसके बाद भी अगर काम सुचारू रूप से अगर तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तो उसके बाद हमारा आमरण अनशन होगा। उसके बाद हम अन्न और जल त्याग के हम यहाँ पर धरने में आमरण अनशन तब तक नहीं उठेंगे जब तक या तो रोड सही होगी या फिर हमारी डेड बॉडी यहाँ से उठेगी। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर उपस्थित सैनिक वर्कर्स है, स्थानीय जनप्रतिनिधि, तमाम सामाजिक संगठन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो भारत देश आज़ादी के बाद वर्ष 2023 में भूमि अधिग्रहण होने का सत्यापन किया गया था, जिसमें अभी तक न ही मोटर मार्ग का सुधारीकरण हुआ है, न ही धन आवंटन हुआ है। कुछ गिने चुने लोगों को धन आवंटन होगा, ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। अन्य लोगों को शेष छोड़ा गया उसमें भी पेमेंट प्रक्रिया क्या कहते हैं प्रगति स्तर पर कामन अधिकारी द्वारा 107 लोगों का फोटोग्राफी का जो फाइल था यहाँ BRO से काला ऑफिस नहीं पहुँचा है। 107 लोगों। नंबर 2 में 160 भवनों का फोटोग्राफी काला ऑफिस में नहीं पहुँचा और BRO को 4 करोड़ रुपया इन्होंने रिलीज कर दिया है। जो यहाँ से रिलीज हो गया, मुहूर्त में दिल्ली जाना है और उसके बाद धन आवंटन हो जाएगा। तो हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन देव स्थल है, आदि कैलाश, ओम पर्वत, दारमा, ब्यास, चौदास, मगर यहाँ का जो रोडों का दुर्दशा हालात है। अब कल कर्म आंदोलन कल से शुरू है, तो पिक्चर तो आज शुरू हो रखा है, अभी पिक्चर रिलीज भी होगा कल से। धन्यवाद। विस्तारीकरण भी होना है एयरपोर्ट का, कितना फायदा होगा पर्यटन के लिहाज से लोगों को? ये प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और हस्तांतरण के ऐतिहासिक कार्य कर रही है। मुझे बताया गया है कि कुल 70 एकड़ क्षेत्रफल में नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर 432 करोड़ रुपए की राशि जो है खर्च होगी। नैनी सैनी एयरपोर्ट के विस्तार से रनवे की लंबाई बढ़ने से इसमें 72 सीटर्स जैसे बड़े विमान यहाँ पर उड़ान भर सकेंगे, जिससे क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यह एयरपोर्ट चीन और नेपाल की सीमाओं के पास होने के कारण सामरिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण और भारतीय सेना के विमानों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण एक और जहां आपदा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो वहीं इसे स्थानीय कला, सांस्कृतिक विरासत, पर्यटक क्षेत्र में भी इससे बढ़ावा मिलेगा। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच हुए अनुबंध के अनुसार इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। AAI को हस्तांतरण के बाद यहाँ के बुनियादी ढांचे के विकास होने के साथ साथ अन्य राज्यों के बीच हवाई संपर्क जो है बढ़ेगा और अन्य रास्ते खुलेंगे। यहाँ हेली सेवाओं का जो है पोर्ट बनेगा, जिससे कि आपके आदि कैलाश, लिपुलेख, ओम पर्वत के लिए हेली सेवाएं यहाँ से शुरू होंगी। जनपद पिथौरागढ़ में अब तक 832 होम स्टे का पंजीकरण हो चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब तक 238 यात्री जो है दर्शन कर चुके हैं और यात्रा यहीं से चलती है, जिसका लाभ इस क्षेत्र को मिलता है। वेद व्यास जी की मूर्ति हम जो हैं आपके गुंजी में लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बगल में वेद व्यास जी की गुफा है, तो हम चाहते हैं कि उनका सम्मान बढ़े और देश के लोगों को पता लगे कि वेद व्यास जी यहाँ के थे और लोग यहाँ उनको मानते हैं कि हम वेद व्यास जी के वंशज हैं, संतान हैं। तो हम चाहेंगे वेद व्यास जी की मूर्ति लगे और गुंजी के अंदर जो है उसका पूरी मैपिंग, पूरी प्लानिंग के साथ काम होगा। मुझे आदि कैलाश जाने का मौका मिला और वहाँ पर जो समस्या थी, वहाँ पर लोगों को बाध्य किया जाता था कि आप घोड़ों पर बैठो, महिलाएं बैठ नहीं पाती थी, उसका भी हम लोग समाधान करेंगे। उसके साथ साथ
आपके जॉलीकॉन्ग के अंदर जो है हमने TRH के कुछ गजीबोज बनाए हैं जिसमें आप बैठ करके आनंद ले सकते हैं चाय का, जलपान का। इसके साथ साथ लिपू लेक के अंदर हम चाहते हैं कि जहां से आप भारत की धरती से खड़े होकर के कैलाश का दर्शन कर सकते हैं, और ऐसा स्थान वहां पर है, बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के आप वहां से कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। उसको और बढ़ावा मिलेगा और हम चाहेंगे कि वहां पर या तो ऑल ट्रेन व्हीकल के ज़रिए या हम मोटर गाड़ी को वहां पर रोड बना करके वहां लोगों को जाने का मौका देंगे। इसके साथ ओम पर्वत है। ओम पर्वत बहुत अलभ्य दर्शन होते हैं और वहाँ भी हम लोग गज़ीबो बनवा रहे हैं, और नाबी डांग है। और यहाँ से जो रास्ता चलता है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि रास्ता और थोड़ा ठीक बन जाए जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिले और नाथुला बॉर्डर की तरह यहाँ पर जो है एक बॉर्डर स्थापित हो। थैंक यू सर।